सारे मैं लोगों से कहता हूँ जो डिफरेंट धर्म के हैं, जो नहीं मानते हैं उनकी बात डिफरेंट है। जो मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। घर में यज्ञ कंपलसरी रूप से किया करो। अब तुम बोलोगे यज्ञ से क्या होगा? देखो, ये पूरा ईश्वर से आपका कनेक्शन है। यज्ञ में जब आप जलाते हो तो क्या होता है? अग्नि होती है। वो अग्नि क्या होती है? जब आप उसमें स्वाहा करते हो, उसके साथ मंत्रोच्चार करते हो, वो सब ईश्वर को कनेक्ट करती है। जो भी आप स्वाहा क्या है? स्वाहा अग्नि की पत्नी है। वो तुम देखो, यहां भी पत्नी का ही महत्व है। यहां भी पत्नी का ही महत्व है। आप स्वाहा करके जब उनकी पत्नी को ध्यान करते हो, वो सारा, जब आप स्वाहा करते हो ना, वो सारे तत्व अग्नि में जाते हैं और जल जाते हैं। जलने के बाद क्या होता है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी धूलोक, पृथ्वीलोक सब जगह कनेक्ट होती है। भगवान की जो वेव्स हैं वो उससे कनेक्ट होती हैं और भगवान आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। जो कुछ आप स्वाहा करके डालते हो वो सब आपके वापस वापस आता है। आप घी डालते हो वो वापस आता है। आप अपनी भावनाएं डालते हो वो आता है। आप अपना त्याग डालते हो वो वापस आता है। आप भूखे रह के उनको याद करते हो वो वापस आता है। आप ईश्वर के साथ भक्ति प्रकट करते हो, उनकी शरण में जाते हो, वो अपनी शरण में लेते हैं। ये सब स्वाहा जो आपने किया वो सब आपके पास वापस आया। तो इसका सबसे जो महत्व है वो महत्व ये है। इसलिए जितने लोग हैं, विशेषकर जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हर धर्मों में अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, वो अपने ढंग से करते हैं। लेकिन जो आप हिंदू लोग हो वो घर में यज्ञ जरूर किया करो। दूसरा, अपने घर के चारों कोनों को जो दीपक है उससे प्रज्वलित करो। देखिए, मैं साइंस और वेद दोनों को मिक्स करके बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को पुराना मैं ज्ञान दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको वेद के साइंस के रूप में समझाऊंगा तो आपके आज की डेट में समझ में आएगा। अब देखो, टेलीस्कोप होती है, ज़्यादा नहीं, 5-10 हज़ार रुपये की भी, अगर 5,000 6,000 की भी सबसे छोटी टेलीस्कोप भी खरीदोगे, टेलीस्कोप में लेंस लगे होते हैं। और जब आप उसको चांद की तरफ करके, या जो और थोड़ी बड़ी टेलीस्कोप है तो उससे आपको ब्रह्मांड, पूरा गैलेक्सीज भी दिखाई पड़ती हैं। अंधेरी रात में जब आप उसका लेंस उससे कनेक्ट करते हो तो आपको चांद की ज़मीन दिखाई पड़ जाती है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उसकी ज़मीन की सतह दिखाई पड़ती है। जहाँ पे अपोलो ने लैंड किया था वो चीज़ें दिखाई, उसकी जो रैशेस पड़े हुए हैं उसके ऊपर सरफेस पे, वो भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? वो रोशनी, लेंस उसको लाखों गुना मल्टीप्लाई करता चला जाता है, और वो मल्टीप्लाई होते होते आपको चांद दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पे एक जगह खड़े होके छोटी सी एक टेलीस्कोप का एक लेंस जब उस लाइट को से कनेक्ट होता है जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, उससे वो चंद्रमा को यहाँ से आपको दिखा देता है। लाइट का मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लाई होकर फॉरवर्ड होकर आपको आपकी आंख में आती है। इस साइंस को समझो। इसी तरीके से जब आप घर में दीपक जलाते हो, वो दीपक भी मल्टीप्लाई होके गॉड से कनेक्टेड हो जाता है। घर का जो हर कोना है, घर का एक द्वार, दूसरा द्वार, चारों द्वार पे, चारों जगह पे, मतलब जो 4 कोने होते हैं वहाँ पे एक एक दीपक रखो। उस दीपक से रहने से क्या होगा? आपके घर चारों तरफ से ईश्वर से कनेक्टेड होगा। वहाँ किसी बुरी चीज़ का प्रवेश नहीं होगा। कोई खर्चा नहीं होना है। दीपक जलाने में कौन सा खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होता। नंबर 1, आप जब दीपक जलाओगे तो ईश्वर को हाथ तो जोड़ोगे, अच्छा एक कर्म। मुस्लिम क्या है, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो 5 बार वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। आप सुबह और शाम, सुबह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शाम को है दीपक जलाना, क्योंकि शाम को अंधकार होता है। आप चारों कोने पे घर का ईश्वर का प्रकाश करो, और आप लगातार ऐसा प्रकाश करो, आपके भगवान जीवन आपको ना चेंज कर दे तो आप देखो। और अगर आप यज्ञ करते हो, सुबह यज्ञ करते हो और शाम को चारों कोनों पे दीपक जलाते हो, मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो, ईश्वर आपकी सारी जो परेशानियां हैं उसको दूर कर देगा, आपके घर को सुरक्षित कर देगा। और अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, लोग, अब आप ये मांगोगे मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, तो भगवान का 1 करोड़ लेकर करो क्या? तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हारी ज़रूरत है वो भगवान तुम्हारी सारी उसकी पूरा करेगा। और
अपनी जो कमाई है उसका कुछ भाग दान में जरूर दिया करो, ज़रूरतमंद को, बेगैरत लोगों को नहीं। जो ज़रूरतमंद है उसको दान करो। तुम जो दान करते हो वो भी तुम्हारे पास वापस आता है अपने आप। ब्रह्मांड कुछ भी नहीं लेता, ये सृष्टि कुछ भी नहीं लेती, वो सब तुम्हें वापस कर देती है। तुम अच्छे कर्म करते हो, तुम बोलो मैं तो अच्छा कर्म करता था, मेरी डेथ क्यों होती है? इसलिए कि तुम्हारे अच्छे कर्म करने के बाद जब तुम्हारी डेथ हुई तो तुम्हें एक बेहतर जीवन मिल जाएगा। कुछ भी कहीं नहीं जाने वाला है, वो दूसरा जीवन आपके पास आएगा। खराब कर्म करोगे और खराब जीवन आ जाएगा। तो अच्छे कर्म, ईश्वर का साथ, भगवान से कनेक्ट होना, यही जीवन है। मैं आज उसका विनाश करूंगा, मैं आज उसको ये देख लूंगा, मैं आज उसको वो देख लूंगा। नेता कहते हैं देश बेच दूंगा, उनको सिर्फ मुर्गा मछली खा के ऐश का जीवन बिताना है। सरकारी कर्मचारी हैं, वो लाखों करोड़ों कमा के अपने बच्चों को सिर्फ सुबह शाम पिज़्ज़ा वो करवा के बड़े से बड़े घर में रहना है। सब यहीं छूटेगा। सारे धर्मों में, कुरान में भी यही लिखा हुआ है, वेदों में भी यही लिखा है, ये जीवन तुम्हारा टेम्परेरी है। क्यों? इसके लिए यहाँ पे जाके सत्कर्म करो ताकि भगवान तुम्हें उस परमानेंट जीवन में ट्रांसफर कर सके, तुम्हें जहाँ तुम्हें इस जीवन और मरण का खत्म हो जाएगा, वहाँ तुम अनंत काल तक जीवन जियोगे, अच्छा जीवन जियोगे, जहाँ पे तुम्हें बीमारी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दर्द होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो अपने ही वेदों को समझो, अपने ही धर्म को समझो। सिर्फ भगवा कपड़े पहनने से, कोई भी दाढ़ी बढ़ा लेना और भगवा पहन लेने से कोई भी इंसान भगवान, देवी देवता या सन्यासी, संत, महात्मा नहीं बनता। महात्मा होती है जिसकी आत्मा महान होती है। महात्मा शब्द का अर्थ समझो, महान आत्मा वाला। झूठे बेईमान महात्मा वो महान आत्मा वाले नहीं है। तो अपने जीवन की सच्चाई को समझो, इस जीवन का एक एक पल का ऐसा सदुपयोग करो कि किसी अगला जीवन जो है, अगला जो तुम्हारे जो परिवार है, तुम्हारे जो समाज है, वो बहुत अच्छा हो। यहाँ अच्छा जीवन बिताओ और अगले जीवन में जाके एक बेहतर जीवन पाओ। थैंक यू।